आज मैं आपको दो चीजें दिखाने वाला हूँ। अब आइए अंदर की तरफ, मैं आपको आपकी काम की चीज दिखाता हूँ दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे दोस्तों और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। और आज 3 दिन के बाद मैं ब्लॉग में आ रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले मेरी वाइफ नया ही शूट कर रही थी 3 दिनों से और मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी था। इसके लिए आप लोगों से सॉरी जो मेरा वेट कर रहे होंगे, और जो नहीं वेट कर रहे होंगे उनसे तो आज मिल ही रहा हूँ मैं। तो दोस्तों अभी तो मैं टहलने आया हूँ पार्क में, आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, मैं यहाँ से घर निकलूंगा तुरंत और उसके बाद सीधे आज काम की बात होगी। दोस्तों मैं टहल के घर पे काफी देर पहले ही आ चुका था और अभी टाइम 1 बज रहा है दिन के, और मेरे स्टाफ भी चले गए हैं। हमारा सारा सामान भी पैक हो चुका है। जो भी हम सामान बेचते हैं फ्लिपकार्ट पे, जितने भी हमारे ऑर्डर आए हैं वो सारा पैक हो चुका है। और अब काम की बात करते हैं दोस्तों। काम की बात यह है कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि 5 नवंबर से हमारा ट्यूटोरियल वीडियो आ रहा है आप लोगों के लिए। और बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये भी पूछे थे कि वो चार्ज लेंगे क्या, आपको उसका कुछ फीस होगा। सबको बता देता हूं दोस्तों, कोई फीस नहीं होगा उसका, बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल जीरो से, बेसिक से सिखाऊंगा हर एक चीजें, ताकि ये गांव में रहने वाले व्यक्ति को भी बिल्कुल सारी चीजें समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। बिल्कुल सरल भाषा का उपयोग करूंगा उसमें और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। आज मैं आपको दो चीजें दिखाने वाला हूं। पहला, आपकी काम की चीज दिखाऊंगा, किस तरीके से आपको क्या करना है आज मैं कुछ सिखाऊंगा उस पर। क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं वीडियो में नहीं आ रहा था और नेहा ने बहुत अच्छा काम किया, मेरी वाइफ ने। उन्होंने काफी कुछ उसमें सिखाया। बहुत सारे लोगों के कमेंट उसमें आए हैं कि नेहा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। तो दोस्तों कुछ दिखाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, बिजनेस 2 तरीके के लोग करना चाह रहे हैं। मेरे चैनल पे जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं उस हिसाब से मैंने निकाला है कि 2 तरीके के लोग इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं। पहले ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम करते हैं, वो बिजी हैं किसी काम में, लेकिन इसके बावजूद भी पार्ट टाइम इसको करना चाह रहे हैं। दूसरे ऐसे लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं और वो इस काम को करना चाह रहे हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। दोनों लोगों के लिए मैंने अलग अलग पॉइंट्स तैयार किया हुआ है, जो कि ट्यूटोरियल वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा उस पर आप लोगों को संक्षेप में समझा देता हूं। दोस्तों बात करते हैं पहले उस व्यक्ति की जो किसी न किसी काम में बिजी है अभी, और उसके अलावा पार्ट टाइम इसको करना चाह रहे हैं। जैसा कि मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि घर से रह के इसको कर सकते हैं और ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना इसमें। अगर आप इस लिमिट तक ही इस बिजनेस को रोक के रखेंगे, जिस लिमिट में मैंने फर्स्ट ब्लॉग में बताया था, तो आप अपना भी अलग से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस बिजनेस को बूस्ट करेंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर आप दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, ओनली इसी को कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर आपको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि जो आप दूसरा काम कर रहे हैं नौकरी वगैरह, उतना इससे भी कमा सकते हैं। तो पहले ऐसे लोग जो कर रहे हैं कहीं पे काम और इसको करना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि आप लोगों को कोई अपनी जॉब नहीं छोड़नी। जो आप काम कर रहे हैं उसको करते रहिए और उसके अलावा ये आपको करना है। कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, थोड़ा सा मैं बेसिक में अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। दूसरे ऐसे लोग जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसी को स्टार्ट करें, इसी से अर्निंग करें, पहले से ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो सोच रहे हैं इसी को शुरू करें, उनके लिए मेरा सजेशन है दोस्तों, वो इस काम को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही शुरू में कर सकते हैं। उससे ज्यादा बेनिफिट भी होगा। वो मैं कैसे आप लोगों को बता दूंगा पूरा डिटेल में। एक सेम दुकान से सारा काम हो सकता है आपका। जैसे कि आपने देखा होगा खाना पीना जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो ऑफलाइन है, आप जाते हो दुकान में बैठ के खाते हो। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि उसी दुकान के सामने पीछे लाइन में लगे हुए हैं स्विगी और जोमेटो, जो कि ऑनलाइन ऑर्डर का वेट कर रहे हैं और कब वो दें कि हम कस्टमर को पहुंचाएं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे वो काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी काम करना है। मैं एक बात बता दूं कि ऑफलाइन में ऑनलाइन से भी ज्यादा मार्जिन है दोस्तों। अगर मैं ऑनलाइन में कमा रहा हूं 100 रुपए एक प्रोडक्ट पे, उसी चीज पे 180, 200, 225 तक ऑफलाइन में लोग कमाते हैं। ऑफलाइन का प्राइस ही वही है। मैंने मार्केट में जाके भी पूछा है, जो चीज मैं बेचता हूं ऑनलाइन और मुझे उस पर 100 ही बचता है, सेम चीज को बेच के लोग उस पर 250 से 280 रुपए तक कमा रहे हैं ऑफलाइन मार्केट में। और ये गलत नहीं है, क्योंकि उनका सेल लिमिटेड है। उनको रेंट देना है, उनको अपने लेबर की कॉस्ट देनी है, उनको बिजली बिल भरना है, एसी पंखा जो भी अपने दुकान में चलाएंगे वो सारी चीजों की उस पर कॉस्ट आएगी दोस्तों। तो वो उतना पकड़ के अगर नहीं चलेंगे तो उनका भी परिवार है, उनके भी खर्चे हैं, तो कैसे मेंटेन होगा। और ये सिर्फ टॉय के बिजनेस में नहीं है, हर एक बिजनेस में है कि लोग प्रॉफिट को बहुत ही ज्यादा मार्जिन दे के चलते हैं ऑफलाइन में। अगर नहीं देंगे दोस्तों तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। छोटे छोटे दुकानदार प्रॉफिट लेके ही चलते हैं, उतना 50%, 60%, 70% तक का प्रॉफिट लेते हैं। खाने पीने की चीजों पे आप देख लीजिए, 50% से कम प्रॉफिट कहाँ है। अगर बहुत ही कम है किसी पे तो 35%, इससे ज्यादा खाने पीने की किसी भी चीजों में प्रॉफिट कम नहीं है दोस्तों। अगर किसी को कम ले रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन कोई कम इतना लेता नहीं है दोस्तों। ये देखिए आज का हमारा ऑर्डर यहाँ पे पैक हो चुका है, लेबल्स वगैरह सब कुछ इस पे लग चुका है और यांश बाबू टीवी देख रहे हैं यहाँ पे। अब आइए अंदर की तरफ, मैं आपको आपकी काम की चीज दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए, आप लोगों को चाहिए एक इस तरीके का रूम। ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि पैक होकर रखा हुआ है यहाँ पे, तो आगे ऑर्डर्स आएंगे तो ये जाएगा।
तो दोस्तों ये देखिए, इस तरीके का अगर आपके पास एक रूम है तो आप ऐसे आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि कैसे दूसरा काम करते हुए आप लोग ये कर सकते हैं। आपके घर में एक जगह होगा, छोटी सी भी जगह होगी, आप अपने घर में, गांव में, जहां पे भी आप लोग रहते हैं वहां एक छोटी सी जगह अगर होगी, उसको एक ऐसा बना लीजिए, कमरे को एक रूम बना लीजिए छोटा सा, और छोटे से शुरुआत करना है आपको। ये मेरा तो बहुत बड़ा हो चुका है, इसमें बहुत ज्यादा, अभी तो बहुत पूरा ये भर जाता है, लेकिन आप लोगों को शुरुआत करनी है तो स्टार्टिंग में बहुत कम से करना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्ट कर देंगे और अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो लॉस ज्यादा हो जाएगा। इसलिए छोटे से शुरुआत करके, और जब वो बूस्ट होने लगे, जब आपको प्रॉफिट मिलने लगे, तब अचानक से उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करिए और बड़ा फायदा उठाइए दोस्तों। तो पहले आप सीखिए, उसके बाद उस चीज को बड़ा करिए। मैंने जब पहले इसको स्टार्ट किया था तो ये सब कुछ नहीं था। यहाँ नीचे जमीन पे थोड़ा सा खिलौना रखा था, मतलब मान लो मुश्किल से होंगे 100-150 पीस होंगे, सारे मिला दूं तो 100-150 पीस होंगे, और उससे भी कम हमने शुरुआत किया था। तो वो मंडी हाउस से किया था, वो मैंने पिछले ब्लॉग में ऑलरेडी बता रखा, उस पर नहीं जाऊंगा, ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने शुरू किया, अभी ये गणेश नगर में रहता हूँ, यहाँ पे जब मैंने शुरू किया तो यहाँ करीब 100 पीस के आसपास खिलौने हम रखते थे, नीचे जमीन पे ही रखते थे दोस्तों। ये सारा हटा के, यहाँ कुछ भी नहीं था, ये पूरा खाली था। यहाँ मेरा ये गद्दा लगा हुआ था, ये दोनों गद्दा यहाँ पे लगा हुआ था, हम लोग यहाँ पे आराम से सोते होते भी थे, और बगल में मेरा सारा खिलौना यहाँ पे रखा था। उसी में से हम ऑर्डर भेजते थे, और उस टाइम ऑर्डर हमारे आते थे 10-15 इस तरीके से आते थे। तो उसी में से मिक्सअप करके आते थे, तो उन्हीं सब में से, प्रोडक्ट में से हम निकालते थे, बेचते थे, और सदर बाजार दिल्ली का जो होलसेल मार्केट है, वहां से हम लोग प्रोडक्ट खरीद के फिर लाते थे, और फिर हम उसको बेचते थे। ज्यादा नहीं लाते थे, कभी 50 पीस ले आए, कभी 100 पीस ले आए, कभी 150 पीस ले आए, ऐसे करके अपना प्रोडक्ट लेके आते थे, और फिर वहीं से करते थे शुरू। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ने लगे, हमारा प्रोडक्ट भी यहाँ ज्यादा लाने लगे, हम लोग की ज्यादा ऑर्डर आ रहा है, आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है, तो हमारी विजिबिलिटी गिर रही है। उसकी वजह से हम लोग स्टॉक बनाने के लिए धीरे धीरे प्रोडक्ट ज्यादा लाने लगे। अब ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे रखने के लिए, यहाँ यहाँ ज्यादा प्रोडक्ट ऐसे ऊपर रखते थे तो बहुत खराब लगता था देखने में। तो हमने सोचा इसका कुछ जुगाड़ बनाते हैं। फिर हमने ये अलमारी खरीदी, देखिए ये लकड़ी का अलमारी है, इसके अंदर प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ आपको। बहुत सारे लोग कहते हैं आप दिखाते नहीं हो, ऐसा थोड़ी है दोस्तों कि मैं प्रोडक्ट नहीं दिखाऊंगा। उसमें छुपाने वाली क्या बात है बताइए, मैं आपको दिखा दूंगा तो आप लोग इसमें से ले थोड़ी लीजिएगा तो मुझे दिखाने में क्या दिक्कत है। देखिए मेटल गाड़ियां हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमने रखे हुए हैं इसमें। तो हमने ये अलमारी खरीदी, और ये अलमारी हमें पड़ी थी यहाँ पे, किराया वगैरह सब कुछ ला के ये अलमारी पड़ी थी करीब करीब 13,500 के आसपास में। तो मैंने ये दिखा दिया दोस्तों, इस तरीके से है। इस अलमारी में फिर हमने वहां से प्रोडक्ट उठाया और उसको उठा के फिर इसमें रखा। तो हमारा अब लुक एंड फील अच्छा आने लगा कमरे का, सिर्फ यही था बस। अब इसी में हम लोग सब कुछ रख देते थे, डब्बे वगैरह जो पैकिंग के रहते थे इसके ऊपर सजा देते थे कि चलो जो पैक करने के लिए डब्बे हैं इसके ऊपर रख दिए, और टेप वगैरह देखिए यहाँ रखते हैं, आज भी हम यहाँ रखते हैं। देखिए दिखाता हूँ आपको, पास से दिखाना नेहा, पास से दिखाना थोड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर हम लोग ये टेप रखे हैं। तो कोई भी टेप, चाकू, छुरी, कैंची, जो भी मतलब चाहिए, यहाँ पे देखिए, इसको देख कर डरिएगा मत तो दोस्तों इस तरीके से रखते हैं हम लोग इसमें। और कुछ कुछ चीजें हैं जो कि, ये देखिए गाड़ियां, टूटी हुई गाड़ियां, आप लोग कहते हो ना टूटी हुई गाड़ियां क्या करते हैं, टूटी हुई गाड़ियां अभी हैं, इसका कुछ कुछ यूज आता है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ये गाड़ियां हैं जो टूट चुकी हैं, और इसके भी अपने कुछ यूज हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा। कुछ यूज में है और कुछ यूज में नहीं है, तो किस तरीके से यूज करना है नहीं करना वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। इसमें भी प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, इस तरीके से आपको भी एक कमरा रखना है और छोटे से शुरुआत करनी है। और ये देखिए दोस्तों, ये है बबल रैप। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें बबल रैप में करके भी भेजने पड़ते हैं, तो उसके लिए ये बबल रैप है। और ये एक देखिए छोटा सा एक गत्ता रखे हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये आपके काम में आएगा, ये सब भी आपको रखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इस बॉक्स में नहीं आ पाए और आपको पैक करके उसको भेजना है, तो आप इसको लंबा करके और इसको आराम से इसमें पैक करके बढ़िया से, फिर टेप लगा के बबल रैप में करके इसको पैक करके अच्छे से भेजिए। कोई भी प्रोडक्ट अच्छे से भेजिए ताकि कस्टमर को भी अच्छा लगे देखने में, और आपका प्रोडक्ट भी सेफ रहे। आप लोगों को भी ऐसे छोटे से ही शुरुआत करनी है, बड़ा कुछ नहीं करना है अचानक से। बड़ा तब करिएगा जब आप लोगों को प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। जब प्रॉफिट होना शुरू हो जाए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं, अब इस बिजनेस में लगाने पे पैसा लॉस नहीं हो रहा, मैंने 10,000 20,000 लगाया है तो बढ़ के 30-40,000 हो चुका है, तब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आपको माल खरीदना है बल्क में, और यकीन मानिए दोस्तों तब प्रॉफिट भी इतना बढ़ जाता है, क्योंकि हर चीज पे आपका पैसा बच जाता है। जब आप बल्क में माल खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलता है प्रोडक्ट पे, आपकी पहचान हो जाएगी बड़े बड़े लोगों से। जो बड़े बड़े लोग हैं जो बल्क में माल सेल करते हैं वो अच्छा डिस्काउंट देते हैं, उनसे आपकी पहचान हो जाएगी, जैसे मेरी हो रखी है। और इसी तरीके से दोस्तों आप
किराया में भी बचा सकते हैं पैसे, जब वो कन्वेंस जो लगता है माल लाने में वहां बच सकता है, लेबर की कॉस्टिंग बचेगी। बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप लोगों को फायदा होता है जब ये चीज बड़े लेवल पे जाता है। कैसे कैसे होगा वो सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। ये सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। 5 तारीख से मेरा पहले ट्यूटोरियल वीडियो शुरू होने जाने दीजिए, मैं उसी पे लगा हुआ हूँ। उम्मीद है आप लोग भी सीखने के लिए वेट कर रहे होंगे दोस्तों, और मैं भी उस पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक एक चीजें इस तरीके से बतानी है कि आपको समझ में आए। मुझे सारी चीजें पहले से ही डिसाइड करनी पड़ेंगी कि मैं किस तरीके से आपको समझाऊं, कौन सा चीज पहले समझाऊं, उसके बाद क्या समझाऊं, फिर उसके बाद क्या समझाऊं, ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीजें एक एक स्टेप आप करते जाओ अपनी लाइफ में। मैं इधर समझा रहा हूँ और जो करना चाह रहे हैं वो अपना धीरे धीरे करते जाए। तो उसी तरीके से मैं सारा पूरा सेटअप तैयार कर रहा हूँ। मैं बिजी हूँ उन्हीं सब चीजों में। तो अब फ्लिपकार्ट के भैया भी सामान ले जाने आने वाले हैं, टाइम हो चुका है। तो आइए अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। जब वो सामान लेने आएंगे तब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कितना हमारा आज का ऑर्डर है, कितना रिटर्न आया, कितना कस्टमर रिटर्न आया। ये सब देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पहले ही देखिए, पहले ही समझिए कि इस बिजनेस में क्या चल रहा है। ये जो चल रहा है ये प्रैक्टिकल है, और जो मेरा आएगा 5 नवंबर से ट्यूटोरियल वो थ्योरेटिकल होगा। उसमें आपको सिर्फ किताबी नॉलेज होगा, जैसे किताब के नॉलेज होता है, लेकिन रियल लाइफ का जो नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल है, वो मेरे ब्लॉग के वीडियो से ही आपको सीखने को मिलेगा। और ये सिर्फ एक बिजनेस है जिसका सिखा रहा हूँ। आगे अभी 2-4 जब और शुरू होंगे मेरे बिजनेस जिसका काम चल रहा है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। जैसे ही वो सब शुरू होगा वो सब देख के भी आप लोग अलग अलग कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जरूरी नहीं है यही सब चीज़ें सिर्फ करनी है। जहाँ ज़्यादा पैसा मिले, मोटा मुनाफा हो, आपका फ़ायदा होगा तभी इस देश का फ़ायदा होगा। आप तरक्की करो तो ये देश भी तरक्की करेगा दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा उधर वेट करते हैं। स्वागत है आपका। इतने सारे रिटर्न कम किए हैं जो उसके लिए धीरे धीरे रिटर्न की संख्या घट रही है। फ्रेंड्स आज का रिटर्न है टोटल 31, भैया ने अभी बताया हमें, और इसी के अंदर है। फ्रेंड्स इसको खोल रहा हूं मैं आप लोगों के सामने ही। इसमें से देखते हैं कितना कस्टमर रिटर्न निकल रहा है। कस्टमर रिटर्न पे हमारे चार्जेस लगते हैं, इसीलिए मैं बार बार कस्टमर रिटर्न के बारे में बताता रहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आने और जाने का चार्ज लेता है फ्लिपकार्ट हमसे। और भैया वापस से इसी कट्टे में ये सारा सामान ले जाएंगे, दूसरा कट्टा नहीं लाए हैं। तो हमारे ऑर्डर भी पहले से बहुत कम हो चुके हैं। उसका भी रीज़न है, मैंने पहले ही बताया था कि कम होंगे, और रिटर्न भी हमारे धीरे धीरे अब कम होंगे। तो आज सिर्फ 31 रिटर्न है, आप देख सकते हो। तो रिटर्न भी कम हो रहे हैं, धीरे धीरे बहुत कम हो जाएंगे। जैसे 50-60 ऑर्डर हमारा जा रहा है ना, तो ये आप मान लो 15 से 20 के बीच में रहेंगे, या उससे भी कम हो सकते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा रहा तो 15 से 20 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे कितना हमारा इसमें कस्टमर रिटर्न है, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। बहुत कम हुआ है कस्टमर रिटर्न भी हमारा। 3, 2, 5, 2, 7। तो दोस्तों आप देख लो केवल 7 ही कस्टमर रिटर्न इसमें से निकले हैं, और एक पे मैक्सिमम जो चार्ज हमारा लगेगा आने जाने का 160 रुपए। दोस्तों ये देखिए एक फेक रिटर्न आया हुआ है, और ये कौन सा रिटर्न है, कुरियर है कि कस्टमर, देखता हूँ। FMPC लिखा हुआ है। FMPC भैया कुरियर होता है ना, ये कुरियर रिटर्न है दोस्तों। कस्टमर ने रिटर्न नहीं किया है, और कुरियर रिटर्न में पता नहीं क्या आ गया, गलती से आ गया, कोई कुछ और भेज रहा होगा, और हमें कैसे आ गया ये देखते हैं इसमें क्या है। ये देखो किसी ने कुछ पैक करके भेजा है, क्या है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या है। हृदय भाई आप भी देखो किसने क्या भेजा है। थोड़ा पास से दिखाना, दूर से दिख रहा है क्या? ओ भाई साहब ये देखो क्या निकला। अरे ये तो मेरे R15 पे काम आएगी। ले मजे कर। कस्टमर रिटर्न हमारे अब 6 हो गए। ये भी हमारी गाड़ी सही है दोस्तों, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका डब्बा भी आया है, देख लो आप। खुल जा। ये देखो इसका तो डब्बा वगैरह भी सब कुछ बेस्ट है, सब बढ़िया से आया है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इसको खोल के भी देखने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी है। तो सारा हमने खोल दिया दोस्तों, अब कुछ बचा नहीं है, सारे हमारे ठीक है सिवाय एक इसके। तो इसका मैं एक SPF क्लेम जरूर डालूंगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अलग है, कुछ और मिला है, तो क्लेम तो मेरा डालना बनता है दोस्तों। मैं ये क्लेम जरूर डालूंगा, देखते हैं उस पर कुछ मिलता है कि नहीं फ्लिपकार्ट से, लेकिन मेरा काम है क्लेम डालना, और वो मैं डालूंगा। और दोस्तों आज का टोटल ऑर्डर मैं बताना भूल गया हूं। आज का टोटल ऑर्डर है 52। कहा हम लोग 190 भेजते थे बिग बिलियन डेज में, और अब सिर्फ 52। दोस्तों हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा डब्बा अलग किया हुआ है कि हमारे बिग बिलियन डेज में जो भेजे थे उसका अभी रिटर्न आ रहा है, कितना आ रहा है वो कैसे पता चलेगा। तो ये डेट वाइज हमने चेक किया है, वो सब पे डेट देख के। तो ये हमारा आप देख रहे हो ना 11 जो ये रिटर्न है, और 11 जो कुरियर रिटर्न है, और जो कस्टमर रिटर्न थे हमारे 6 के 6, 11 और 6 17। ये 17 रिटर्न तो उसी टाइम के हैं दोस्तों, बिग बिलियन डेज के। तो बिग बिलियन डेज में इतने ज्यादा ऑर्डर भेजे थे कि उसका रिटर्न जो दूर दूर पहुंचा था, वो सारी चीजें अभी तक आ रही हैं, उसका रिटर्न अभी तक हमारे पास आ रहा है। और ये जो है यहाँ पे जो देख रहे हो बाकी का बचा हुआ, ये है इधर, मतलब 10 तारीख के बाद से जो हमने ये छांटा है, वो ये सारा 10 तारीख से बाद का इधर है।
तो आप देख लो दोस्तों, अभी बिग बिलियन डेज का असर है इसलिए ज्यादा रिटर्न आ रहा है। एक टाइम आएगा कि ये रिटर्न बहुत कम हो जाएगा, कस्टमर रिटर्न भी बहुत कम हो जाएगा, तब हम 50 ऑर्डर भी भेजेंगे तो वहीं जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया था उस तरीके से प्रॉफिट होगा 50 पे भी। दोस्तों आप लोगों को दिखाया था ना मैंने कि मेरा फोन टूट गया था, ये वाला वो फोन है, देखिए इसका स्क्रीन कैसे हो रहा है, गिर गिर के खराब हो चुका है ये पूरा। तो अब मैंने नया फोन मंगवाया दोस्तों, ये देखिए अमेजोन से मंगवाया था, रियलमी का है नार्जो 70 प्रो 5G। वाह, फोन तो बड़ा बढ़िया है, फोन देखने में अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं है सबको पसंद आए। दोस्तों आप लोगों ने अभी मेरा फोन देख लिया, अब आप देखिए कि मैंने क्या उपाय लगाया कि मुझे वो बहुत सस्ता पड़ा है। स्क्रीन पे आपको दिखा के समझाता हूँ, बहुत थोड़ा सा समय लगेगा उसमें। दोस्तों ये देखिए, ये वाला फोन मैंने खरीदा है रियलमी नार्जो 70 प्रो 5G ग्रीन कलर, और ये आप फ्लिपकार्ट पे दाम देख रहे हो अभी 18,999 रुपए का, मतलब 19,000 का है। 25,000 का ये फोन है जिसमें से कि 24% ऑफ चल रहा है, और ये मिल रहा है 19,000 का। फिर मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों को जो ट्रिक सिखाया था कैसे चेक करते हैं इसका प्राइस वगैरह, उसका यूज किया, और आप यहाँ पे देखो ये ग्राफ है, यहाँ पे मैंने उसका लिंक डाला, मुझे पता चला यहाँ से कि प्राइसेस इसके कितने कम हो रहे हैं। तो आप देखो ये 17,000 में भी बिका है ये 18 अगस्त को, और उसके बाद भी यहाँ पे देखो 5 सितंबर को भी 17,000 में बिका है। और सेम फोन अगर मुझे अब 19,000 में मिल रहा है तो मैं क्यों खरीदूंगा। फिर मैंने सोचा मैं कहीं और भी चेक करता हूँ, तो अब आप देखो दिखाता हूँ यहाँ पे अमेजोन पे जैसे ही मैं जा रहा हूँ, इस फोन का प्राइस सेम है, देख लो आप, रियलमी नार्जो 70 प्रो 5G, और कलर भी वही है। तो यहाँ पे आप देख लो इसका फोन का प्राइस है यहाँ पे 16,248 रुपए, बहुत ही सस्ता है, बहुत ज्यादा इस पे डिस्काउंट भी है दोस्तों। तो फिर यहाँ से मैंने उसको परचेज किया। ये देखिए दोस्तों जो मुझे डिस्काउंट मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो 16,248 रुपए ऊपर जो फोन का प्राइस है, शिपिंग चार्जेस 99 रुपए लगा है, टोटल मेरा 16,347 रुपए हो रहा है। उसमें प्रमोशन अप्लाई हुआ है तो माइनस मेरा हो गया है 99 रुपए, जो शिपिंग चार्ज लगा है वो माइनस हो गया है। और सबसे नीचे देख लो आप, इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट। इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट का मतलब ही होता है कि आपको उसी टाइम ये 750 रुपए माइनस कर दिया जाएगा। तो मुझे पे करना है 15,498 रुपए, और इसमें आप लोग 18% जीएसटी घटा लेना। तो आप ये देख लो, मेरे को ये फोन 13,000 के आसपास पड़ा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया मैंने कितना फोन सस्ते में खरीद लिया। और एक मेरे व्यूअर ने बोला था मोटोरोला का फोन खरीदने के लिए इसके बदले, तो मैंने उसको कंपैरिजन भी किया था, और इसका कैमरा मेरे को बेस्ट बताया बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, तो मुझे लगा कि यही लेना ठीक रहेगा, इसलिए मैंने यही ले लिया। अब देखते हैं जैसा होगा सो होगा, कोई बात नहीं, इसी फोन से जिंदगी थोड़ी चलना है, कोई और फोन भी आगे खरीदेंगे इससे भी बढ़िया। और दोस्तों ये देखिए, आप दिखा देता हूँ आपको, ये इतने सारे कार्ड है मेरे पास, इन्हीं का यूज कर करके मैं सस्ता सामान खरीदता हूँ। और ये ICICI बैंक का कार्ड सबसे ऊपर जो दिख रहा है, इसी को लगाया था तो मुझे 750 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिला था। ये क्रेडिट कार्ड है दोस्तों मेरा। दोस्तों अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी काम की चीजें अभी इस चैनल पे आनी बाकी है दोस्तों। और एंजॉय करिए इस चैनल पे, मजे करिए, खुद आगे बढ़िए, दूसरों को भी आगे बढ़ाइए। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।